कि शंख तो बजा ही नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। एक दूसरा, बातों ही बातों में उसने कहा कि हिंदू धर्म परिवर्तन करवाने आप लोग आए हैं। सिर्फ पुरोहित बन जाना और पुरोहित का काम करना, क्या ये हमारा जो ये समाज है उतना जो ज्यादा बहुसंख्यक समाज, क्या इनमें जो इतनी बड़ी असमानता है, तो क्या ये पर्याप्त है? पुरोहित और क्या किया, या कि फिर कोई और माध्यम है? पर कहीं इसका दुष्परिणाम ये तो नहीं है कि आग में घी डालने वाला, कि हम लोग पाखंडवाद से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन कर भी रहे हैं, चला समझ भी रहे गया हैं समझ अपने गया अपने समझ गया हिसाब से। तो ये जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अभी इस मिशन के तहत मैंने भी गायत्री पद्धति से सीखा और गहन प्रशिक्षण लेने का कारण यह बना कि एक जान पहचान के लोग यहाँ से, मेरे होम टाउन से लगभग 90 किलोमीटर दूर दुर्गावती कैमूर जिला में, वहाँ एक ईसिया गांव है। ईसिया के लोगों ने कहा कि एक हनुमान जयंती मनाना है और नवग्रह पूजा करना है। तो मैं अब तक समझ गया था कि आप लोगों को कोई बात बोले, कितना भी वो फैक्ट से संबंधित हो, कितना भी वो अच्छी बात हो, लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैंने ये पाया कि जब आप एक पुरोहित के रूप में किसी के यहाँ जाते हैं तो चूंकि वो आदरणीय वाला बात तो रहती ही है कि आप आदरणीय हैं, पंडित जी हैं, आप पाँव लागी पंडित जी सब कहते हैं, आपका पैर भी छूते हैं। उस समय जब आप बात रखते हैं तो लोग एक तो काट नहीं पाते हैं और दूसरा कि लोग सुनने को ललायित रहते हैं कि क्या कह रहे हैं पंडित जी। तो बहुत ही दर्शन, मनोविज्ञान, संस्कार, इतिहास की बातें, अगर अच्छी अच्छी बातें अगर आप, जो आपको मालूम है, आप प्रिवी हैं उस नॉलेज के, और मान लीजिए कि सामने वाला प्रिवी नहीं है, उस नॉलेज को नहीं जानता है, उस फैक्ट को नहीं जानता, उस इन्फॉर्मेशन को नहीं जानता और आप देना चाहते हैं, तो यह इतना बढ़िया माध्यम है पुरोहिती कि पूछिए मत। आप बड़े आराम से लोगों के कान में अपनी बातें भर सकते हैं और बिना हील हवाला के लोग सुनने को तैयार रहते हैं। अभी मैं उदाहरण बताता हूँ कि मैं वहाँ गया, हम लोगों ने बहुत तैयारी की, इसलिए कि चूँकि लोग ज़्यादातर सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, पर मैंने सिर्फ 18-20 दिन ही तैयारी किया था, इतना ही समय मुझे मिल पाया। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को आचार्य के रूप में साथ में लिया था, पर कर मैं ही रहा था सब कुछ। मुझे शंख बजाना नहीं आता था, शंख बजाना उनके जिम्मे था, वो भूल गए शंख बजाना। अब जो है देखिए, अभी इसी प्लेटफॉर्म पर कुछ देर पहले एक महानुभाव ने पूछा कि पंडित सब जो जाति के पंडित हैं वो लोग विरोध करते हैं तो क्या किया जाए, मतलब इटावा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चोटी काटने वाला। तो अब उस गांव का जो पंडित था वो अचकचाया हुआ था, निश्चित रूप से उसमें ईर्ष्या की भावना थी कि अरे मुझको न बुला के बताइए कहाँ से लोग दूसरे लोगों को बुला लाया ये लोग, गांव का लोग। तो और दूसरे लोग आए चौन आए, वो लोग पहले ही धमक गए थे उस पूजा में, आके बैठ गए। अब जैसे जैसे पूजा का प्रोसेस जो है आगे बढ़ रहा था, तो जो मंदिर का देख रेख करने वाले थे उन लोगों को, 2-3 लोगों को वो पिन मार रहे थे, पंडित लोग पीछे से जो जाति के पंडित थे वो पिन मार रहे थे कि ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पिरपैती नहीं पहनाया, संकल्प ले लिया, ऐसे वैसे। तो लास्ट में चूँकि मैं ये निर्णय, मैं ये सोच कर गया था कि पूजा समाप्त होने के बाद मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, और मैं जब ज्ञान यज्ञ की बात कर रहा हूं तो मैं इतना ही खाली उसका मतलब निकालना चाहता हूं, आप लोग उसका इतना ही मतलब निकालें कि जो मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन गैदर की है, नॉलेज गैदर की है, संस्कार, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान आदि का, तो मैं उसको लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मतलब इसी को मैं चूँकि डिलीवरी मैकेनिज्म बना रहा हूँ पूजा पद्धति को, तो वो मैं करना चाहता था। तो मैंने कहा कि लोग अपनी बातें रखें भाई, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है समाज विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान वगैरह से, संस्कार से, तो पूछे। तो जो देख रेख करने वाला था
वो बहुत ही रुआंसा होकर और बहुत ही दुखी होकर उसने बोला कि शंख तो बजा ही नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। एक दूसरा, बातों ही बातों में उसने कहा कि हिंदू धर्म परिवर्तन करवाने आप लोग आए हैं। और तीसरा कि झंडा जो है भंडारा कोण में न गाड़ के ईशान्य कोण में गाड़ा जा रहा है। मतलब भंडारा कक्ष कोण उसको वो लोग कहते हैं पूरब और दक्षिण के कोना को आग्नेय कोण, इधर ज़्यादातर रसोई रहता है घरों में, और ईशान्य कोण कहते हैं जो पूरब और उत्तर के कोना में होता है। तो अच्छा, एक और कि शुरुआत में ही जब पिरपैती वाली बात आई थी कि पिरपैती पहना ही नहीं और संकल्प लिवा लिए, तो जो पंडित था वो ये अपना ऑब्जेक्शन कर रहा था। तो हमने यही कहा कि देखिए पूजा की अनेक पद्धतियां हैं और कुछ आपकी पद्धतियां हैं, कुछ हम लोगों की पद्धतियां हैं और थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो उसने कहा कि मेरे गुरु फलाने पंडित हैं, और पंडित तो था ही जाति का, उसके गुरु भी पंडित हैं। तो हम लोगों ने भी कहा कि गायत्री परिवार के हमारे पंडित श्री राम शर्माचार्य मतलब हम लोग को भी पंडित का ही ढाल बनाना पड़ा, उन्हीं का आवरण लेना पड़ा। लेकिन ठीक है, वहाँ पे वो चुप हो गया। पर बाद में जो झंडा का बात आया तो झंडा पे भी हम लोगों ने अपनी बात रखी तो वो मान गया। जब बात उठा कि शंख नहीं बजा और अनर्थ हो गया, परंपरा भ्रष्ट हो गया, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का। अब जरा देखिए, अगर ऐसे मैं कहूँ किसी को, आप कहें किसी को, तो विवाद हो जाएगा, ये शंख नहीं बजा तो क्या हो गया। लेकिन उसने बात छेड़ दी तो वहाँ आपको मौका मिला। यही इसी को मैं बंदर फांस कहता हूँ कि आप बातों का बंदर फांस बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हैं शंख फूकना, हमको ये बताइए कि शंख कितने समय से फूका जा रहा है। तो बहुत प्राचीन समय से फूका जा रहा है। अच्छा, तो शंख कहाँ मिलता है? क्या आपके क्षेत्र में मिलता है? तो नहीं। कहाँ से आता है? तो समुद्र से आता है। समुद्र से आपके यहाँ कैसे पहुँचा? आज किराना दुकान है तो किराना दुकान के माध्यम से, पूजा पाठ के दुकान के माध्यम से पहुँच रहा है, ठीक है। आज से 100 साल 200 साल पहले कैसे पहुँचता था? तो जवाब तो नहीं था उन लोगों के पास। तो मैंने कहा मेला है, मेला के माध्यम से। अंग्रेज़ लोगों ने मेला का शुरुआत किया था। मेला के माध्यम से ड्राई फ्रूट्स, अगरबत्ती, ये जो मसाले, लोहे का सामान और पूजा पाठ के सामान जैसे शंख वगैरह, सिंदूर वगैरह पहुंचता था। और उसके पहले मान लीजिए 500 साल का इतिहास लेंगे तो तब तो मेला भी नहीं था। तो क्या था? तो मीना बाजार कह सकते हैं मुगलों का। मीना बाजार भी ज़्यादातर देह व्यापार का बाजार था और कुछ साज श्रृंगार का बाजार था। तो मान लीजिए कि उसमें मिलता होगा, नहीं मिलता तो नहीं था, लेकिन ठीक है। अब मुझे बताइए कि उसके पहले शंख आपके पास कैसे पहुंचता था? तो कोई जवाब नहीं था। तो मैंने कहा कि अच्छा एक और उदाहरण ले लीजिए, दूसरा उदाहरण लीजिए। वेद को आप प्राचीन मानते हैं? तो हाँ। तो यदि वेद प्राचीन है और उसको आप मान लीजिए कि बहुत ही पवित्र मानते हैं, तो वेद में तो मूर्ति पूजा का विरोध है, मूर्ति पूजा का कहीं जिक्र ही नहीं है। आर्य समाजी लोग तो मूर्ति पूजा कराते ही नहीं हैं, हैं वो लोग तो पूर्ण रूप से वैदिक मंत्र से पूजा पाठ कराते हैं। गायत्री या अन्य चीज़ें तो पौराणिक मंत्र भी या श्लोक भी लेते हैं। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। तो हनुमान जयंती आज आप मना रहे हैं ना, मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, तो परिवर्तन तो हुआ है। अनेकों चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, नई परंपराएं जुड़ रही हैं, पुरानी परंपराएं हट रही हैं। तो परिवर्तन होने से पूजा पाठ तो भंग नहीं हुआ, ना आपका धर्म भ्रष्ट हुआ है। परंपरा बदलती रहती हैं। यानी आप मुंडेश्वरी मंदिर गए हैं तो हाँ, वहाँ पे आपने एक चक्र देखा है जिसमें तिलियाँ लगी रहती हैं रथ के पहिया की तरफ, तो नहीं नोटिस तो नहीं किए हैं। तो कुछ लोगों ने फिर कहा कि हाँ हमने देखा। तो मैंने कहा वही धर्म चक्र परिवर्तन का वो प्रतीक है कि धर्म का जो चक्र है वो बदलता रहता है और उसमें कौन सा स्टेप आपने जोड़ दिया, कौन सा स्टेप आपने मिस कर दिया, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ यही है कि आप ईश्वर की स्तुति करें। अगर आप मानते हैं तो, अगर आप मानते हैं सनातन धर्म को, तो ईश्वर की स्तुति ही एकमात्र उद्देश्य है। उसमें एक आध स्टेप छूट गया कि नहीं छूटा, अंत में क्षमा प्रार्थना तो करता ही है लोग, हम लोग भी किए ही हैं। तो छूट गया तो छूट गया। तो एक ये मैंने समझा। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जब ये बात आदरणीय वाला आया तो मैंने कहा देखिए आप लोगों ने उस पंडित की बातें सुनी, उसी के बात में आकर आप लोग ये ऐसी बातें किए हैं, सही बात है। तो वो जो रुआसा था उसने कुछ बोला नहीं, अब वो क्या बोलता। तो मैंने कहा कि देखिए यही होता है जब आप किसी को अननेसेसरी गैर जरूरी रूप से
आप अति आदरणीय बना लेते हैं, पंडित जी कह के, गोड़ लागतनी बाबा कह के, बाबू साहेब कह के। उसको मतलब उसने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आपको आदर, अतिरिक्त आदर देने की जरूरत है, लेकिन आप परंपरागत रूप से, चूंकि समाज में सभी लोग कह रहे हैं इसलिए आप भी कह रहे हैं, एक एक्वायर्ड, एक लर्नड बिहेवियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कहा गया आपको कि करना ही है, लर्न बिहेवियर है, सीखा हुआ है, तो आप भी कर रहे हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि अगर वो दो चार बातें गलत सही भी बोलते हैं ना, तो आप चुप हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, उसकी बात नहीं काटते हैं। और ये अत्यंत ही घातक बात है समाज के लिए। तो उसमें से एक बोला, अरे आप जो हैं यहाँ पे जाति पाति करने लगे, मतलब क्यों ना हम उनको आदर दें, क्या आदर देना गलत बात है? तो मैंने कहा कि देखिए, आपकी बात ऊपर से तो बड़ा सही प्रतीत होता है, सब कोई चीज से भी, किसी से भी पूछिए, कोई कह देगा कि आदर भाव नहीं देना चाहिए, तो कोई भी कहे क्यों नहीं देना चाहिए भाई, एकदम देना चाहिए आदर भाव। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या आपको क्या आप सभी जातियों को, सभी लोगों को उतना ही आदर भाव देते हैं जितना एक पंडित को देते हैं, राजपूत को देते हैं? तब उसके बाद समझ में आई कि नहीं, उसको अतिरिक्त हम आदर देते हैं। बात यहाँ है, इस तरह से मासूम सवाल सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि क्या किसी को आदर नहीं देना चाहिए? अरे भाई, आप जैसे बाकियों को ट्रीट करते हो वैसे इनको भी ट्रीट करें, क्यों इनको अलग से ट्रीट किया जाए? इनको अलग से ट्रीट करने का कारण है कि समाज में जो जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, व्यवस्थागत या सामाजिक या किसी भी तरह का, तो अधिकांश समस्या इस चीज़ के चलते पैदा हुई है, मूल में इसको इरेडिकेट करना है। और इसी क्रम में, बातचीत के क्रम में क्या हुआ कि रामनवमी की भी बात उठ गई। मैंने कहा कि देखिए, वो लोग इस बार आपके गांव से भी बहुत लोग जुलूस में गए होंगे ना, मतलब मैं वो समझा रहा था कि शंख नहीं बजा तो क्या हुआ, परिवर्तन तो होते रहता है, कुछ छूट भी जाता है, बज भी जाता है, क्या हो जाएगा? तो उसी क्रम में मैंने कहा कि देखिए, आप लोग रामनवमी के जुलूस में गए हुए थे ना, 5 साल पहले जुलूस निकलता था कहीं? तो नहीं, कहीं भी नहीं निकलता। आज आप लोग, इतना छोटा छोटा बच्चा, गणासा, तलवार, हॉकी, उसमें कोई भक्ति भाव है जी? लेकिन निकल रहा है कि नहीं? परिवर्तन हुआ है ना। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो बात अलग है, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है, पहले नहीं था। अभी भी कुछ लोग नहीं जा रहे हैं और भक्त हैं, है कि नहीं है? राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, तो कुछ लोग हाँ बोल दिए। तो परिवर्तन होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें फिर दोबारा आ जाती हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बात उन लोग के समझ में आने लगी। तो उनमें से एक व्यक्ति, तभी व्यक्ति क्या, नवैया कह लीजिए, मुझे लगता है 20-25 साल का होगा, तो उसने तुरंत ये किया कि रामनवमी में जाना गलत है, अरे हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। अब मैंने कहा कि देखिए, फिर से इन्होंने मासूमियत वाला सवाल किया कि हिंदुओं का वर्चस्व होना क्या गलत है? और सुनने वाले को अच्छा लगेगा, बात कहे कि बात तो सही है भाई, इसमें क्या गलत है? हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग का वर्चस्व रहना चाहिए, हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, कोई भी ऐसे ही सोचेगा। मैंने उससे पूछा कि एक बात बताइए कि आप भीड़ में गए, आपने भीड़ की संख्या बढ़ाई, हिंदुओं का, आपको लगा कि हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे जितने मौजूद लोग हैं कि उसका जो रिजल्ट होता है, आपका वर्चस्व बढ़ता है, हिंदुओं में आपका वर्चस्व बढ़ता है, कि हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, उनका वर्चस्व बढ़ता है? तो वहाँ पे चुप। अब लोगों के बात दिमाग में घुस रही है कि ये तो बात सही है, भीड़ के हिस्सा तो हम हैं, और लग रहा है, छाती गर्व से फूला हुआ है कि हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन वर्चस्व तो किसी और का बढ़ रहा है, आप तो बस भीड़ के खाली हिस्सा हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें। और इसी क्रम में मैंने उनको ये भी बताया कि देखिए, आप लोग को भी मैं बता रहा हूँ, ये जानिए कि कैसे धर्म चक्र परिवर्तन चलता रहता है। कि ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, आप लोग भी जानते होंगे, मैंने ये उन लोगों को बोला भी और आप लोग को भी बोल रहा हूँ। ऋग्वेद के शुरुआती ही कुछ मंडल में एक महामृत्युंजय जाप है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ कराते हैं, मौजूद हैं, दिलीप सर हैं, वगैरह वगैरह लोग हैं, वो जानते हैं त्र्यंबकम यजामह है, दिलीप सर है ना, जो भी गायत्री वाले हो तो जरूर जानते होंगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। अब मैं अगर पूछूं कि उर्वारुक का मतलब क्या होता है, तो कौन कौन बताएगा उर्वारुक क्या होता है? दिलीप सर, कोई भी बता सकता है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है।
भारत में अगर 140 करोड़ में अगर 1000 लोगों को खाली खड़ा कर दीजिए जो उर्वारु का सही सही मीनिंग बता देंगे तो भी बहुत है। उर्वारु का जो गायत्री से जुड़े हुए हैं चाहे अन्य पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, अगर जानते भी होंगे तो मतलब अगर 10,000 20,000 लोग जानते भी होंगे तो कोई कहेगा खीरा होता है, कोई कहेगा ककड़ी होता है, कोई कहेगा फूट होता है, कोई कहेगा तरबूज होता है। इस तरह से अनेकों व्याख्याएं हैं, इंटरनेट पे भी अनेकों व्याख्याएं हैं और लोगों में भी अनेकों व्याख्याएं हैं। उर्वारु के बारे में यही है, उस मंत्र का यही मतलब है कि जिस प्रकार से उर्वारु पकने पर बंधन से मुक्त हो जाता है, मतलब उसको छुइएगा ना तो उसका डंठलवा अपने आप अलग हो जाता है, उसी प्रकार से मुझे मृत्यु से मोक्ष दे दीजिए। उस मंत्र का दूसरे लाइन का यही मतलब है। अब उर्वारुक जो है एक्चुअली ककड़ी होता है या पहले का जो फूंट होता था वो होता है। तो ककड़ी जो है तो भारत का, पर भारत में इसको उर्वारुक नाम से कोई जानता ही नहीं है। मतलब भले ककड़ी भारत का है लेकिन शब्द भारत का नहीं है। तो आप देखेंगे शब्द को खोजने जाएंगे कि किस देश का ये शब्द है, तो आर्मेनिया एक देश है। आर्मेनिया में इसका नाम है वारुंक, वारुंक न क वारुंक। तो इनफैक्ट वो कह लीजिए कि एशिया से और यूरोप के बीच में वो एक तरह से द्वार है। एक तुर्की भी है आने जाने का और एक आर्मेनिया भी है, वहाँ से आने जाने का रास्ता है। पूरे यूरोप में सब लोग ककड़ी को आर्मेनियन क्यूकम्बर नाम से जानता है। इसे क्यूकम्बर का मतलब तो खीरा होता है, लेकिन जो यूरोप के लोग हैं वो आर्मेनियन क्यूकम्बर नाम से ककड़ी को जानते हैं। स्पष्ट है कि यूरोपियन लोग जानते हैं कि आर्मेनिया से आया हुआ है ककड़ी, जबकि आर्मेनिया में आया हुआ है भारत से ककड़ी। यह बात है। और कब गया हुआ ककड़ी? 15वीं शताब्दी में, यानी 15वीं शताब्दी के बाद ही ना उसका नाम पड़ा होगा वारुंग। तो ऋग्वेद कब लिखा गया हो? तो 15वीं शताब्दी के बाद लिखा गया हो, जहाँ भी लिखा गया हो। लेकिन स्पष्ट है कि ये शब्द जब आया तभी तो लिखा गया, यानी 700 साल के अंदर आपका वेद लिखा गया है। अभी उसके पहले कुछ रहा होगा, मान लीजिए बौद्ध रहा होगा या जो भी रहा होगा, मुझे उतना नहीं मालूम है अभी। तो धर्म चक्र परिवर्तन तो हो रहा है। पूजा पाठ पहले भी होता होगा, 705 साल के पहले भी होता होगा। जो पैगान कल्चर्स हम लोग कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में पैगान कल्चर रहते हैं, तो सबके अपने तरीके होते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म का जो चक्र है वो चलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। पूजा पाठ आज आप अनेकों ब्याह शादी में अनेकों नए नए रिवाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। अब कोई कहे कि जो है अथी क्या कहते हैं, रिसेप्शन नहीं हुआ, या वो उस दिन रखते हैं गोल गोल घूमता है ऊपर, लड़का लड़की ऊपर चल, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अनर्थ हो गया। ये कोई बात नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अनेकों चीज़ें हो सकती हैं और नहीं हो सकती हैं और बाद में शामिल हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म का जब ये सब आप समझने लगेंगे एक संस्कारक के रूप में, एक पुरोहित के रूप में, कि चीज़ें बदल रही हैं, तो आप समझा भी सकेंगे यजमान को कि चीज़ें बदल रही हैं। और अगर आप पिछले 5000 साल का इतिहास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई शामिल हुई हैं। तो न भी कोई स्टेप कोई मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की स्तुति अगर आपको करनी है तो लीजिए, मैं करा देता हूँ, उसमें क्या है। आपको जिस पद्धति से करनी है उस पद्धति से करा देता हूँ, आपकी मैं बेसिकली मदद कर रहा हूँ। एक दूसरा, इसी बहाने यदि आप पुरोहित या संस्कारक हैं तो इसी बहाने आप इस तरह की बातें जब यजमानों में डालेंगे तो निश्चित रूप से उनके सोचने का दायरा आप बढ़ाएंगे। जब उनका कुएं का जो दायरा है वो बड़ा होगा और वो जानेंगे कि बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी सोचने का दायरा बढ़ेगा, नज़रिया बढ़ेगा। तो फिर वो इतना जो कट्टरता है, आजकल आप देख रहे होंगे किस तरह से हिंदू और रामनवमी को लेकर कट्टरता है समाज में, मतलब तरह तरह की चीज़ें फैल रही हैं समाज में, विभत्सता फैल रही है। वो सब में बहुत कमी आएगी, हिंसक प्रवृत्ति में बहुत कमी आएगी जब लोगों का ये बढ़ेगा। ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि लोग स्वयं से खोज लें, लोग नहीं करते हैं, स्वयं से नहीं करते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक वकील जो है डॉक्टर भी बन जाए, एक डॉक्टर किसानी भी कर ले, एक किसान जो है क्लरिकल जॉब भी कर ले, नहीं होता है। एक क्लर्क जो है जाके ये पे बॉर्डर पे लड़ भी ले, ऐसा नहीं होता है। तो जो संस्कारक हैं, जो पुरोहित हैं, जो हमारे मिशन से जुड़े हुए हैं और जो भविष्य में जुड़ने वाले हैं, उन सभी को यह बात एकदम गांठ मान लेना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत सारे नए जानकारियाँ इकट्ठा करें, देश दुनिया के बारे में जानें,
पद्धतियों के बारे में, इतिहास के बारे में, दर्शन मनोविज्ञान के बारे में जाने। आचार्य निरंजन सर हैं और अनेकों लोग हैं, उनसे जाने तरह तरह के फिलॉसफी, साइकोलॉजी, और फिर उनको जजमानों तक पहुँचाएं। सीधे सीधे कहेंगे तो कोई नहीं सुनने को तैयार होगा। जब जजमान बात उकेरेगा, उस समय जब आप कुछ कहेंगे तो बात जाएगी, मतलब परस्पर संवाद बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता था, अपना अनुभव। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बात रखना चाहता हूँ कि पूजा पाठ और अपनी ज्ञान यज्ञ के बाद यजमान को मैंने 5 प्रतियाँ संस्कारिका की दी, ताकि मैंने जो बातें कहीं, जो मैंने बातें नहीं कह सका, वो सारी चीज़ें और संस्कारों की लिस्ट, ये दोनों लिस्ट उसमें जो संस्कारिका पत्रिका में है, इसके अलावा अनेकों बढ़िया बढ़िया लेख हैं संस्कार, संस्कृति, समाज, सभ्यता वगैरह पे, मनोविज्ञान पे। तो ऐसा जनरली देखने में आता है कि आप कहेंगे और कुछ देर के बाद लोग भूलना शुरू कर देते हैं, ये एकदम सामान्य बात है। उसको ये देने के लिए कि लंबे समय तक वो लोगों के जेहन में रहें, तो कुछ लिखित भी देना पड़ता है। तो मैंने उनको 5 प्रतियाँ दी, और मैं आग्रह करता हूं कि जो भी PPSM मिशन से जुड़े हुए पुरोहित संस्कारक हैं, वे अपने जजमानों को इसी प्रकार से 1, 2 या 5 प्रति दिया करें। आखिर एक जजमान से एक साल में अगर आप मान लीजिए कि 1-2 हज़ार 5 हज़ार कमाते हैं, तो उसको एक 100 रुपये की पत्रिका देने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन उसका जो नज़रिया है वह ज़रूर बदल जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। बात सुनने के लिए धन्यवाद। जोहार। अभी डॉक्टर शिवशंकर ने हैंड रेज किया हुआ है। शिवशंकर जी अपनी बातें रखें। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल राहुल सर से है। अभी राहुल सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, अपना अनुभव भी शेयर किया, पर मेरा उसमें से एक छोटा सा सवाल ये है कि ठीक है, पुरोहित बनना चाहिए, समाज का पुरोहित का काम करना चाहिए, एक ऑप्शन के रूप में, एक व्यवसाय भी है, रोजगार भी है, ठीक है, बहुत सारी, अभी आपने कुछ श्लोक का उदाहरण देके भी बताया। मैं भी सहमत हूँ कि बहुत सारे हमारे, चाहे समाज के हों चाहे दूसरे समाज के पुरोहित हों, उनको बहुत, जो वो खुद श्लोक पढ़ते हैं उनका मतलब उन्हें खुद नहीं पता। पर मेरा मतलब यह है कि सिर्फ पुरोहित बन जाना और पुरोहित का काम करना, क्या ये हमारा जो ये समाज है, ऋतुनाथ यादव बहुसंख्यक समाज, क्या इनमें जो इतनी बड़ी असमानता है, तो क्या ये पर्याप्त है पुरोहित, और क्या किया, या कि फिर कोई और माध्यम है? क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि इतना बड़ा जो विडंबना है हमारे समाज में, देश में, तो क्या इस माध्यम से इसको पूर्ति किया जाता है, या ये कितना कारगर साबित होगा? जी सर, मैं यह कहना चाहूँगा, या फिर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या कोई एक ऐसा हम लोग समाधान दे सकते हैं जो सारी समस्याओं का हल कर दे? क्या ऐसा संभव है? काउंटर क्वेश्चन है। हर समस्या का एक समाधान नहीं है ना सर, हर बीमारी का अलग अलग। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हालांकि आपने आंसर दे ही दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समस्या का, मैं कह रहा हूँ कि कोई एक समाधान तो नहीं है। तो हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए पुरोहिती मिशन चुने, ऐसा नहीं है। हम लोग एक पर्टिकुलर समस्या, जो कि पंडित समाज का लोग है, हमारे न केवल घरों में बल्कि हमारे दिलो दिमाग में घुसता है, और उसके लिए हम लोग उसको पे करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो हमारे दिमाग में घुसता है, हमारा नज़रिया बदलता है और हम लोग उसको पे करते हैं। तो वो चीज़ आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका समाधान ये है कि जब पुरोहिती हम लोग, क्योंकि एक बात आपने समझ लिया होगा अब तक, अगर आपके अनुभव इस क्षेत्र में होंगे, तो राम स्वरूप वर्मा का अर्जक संघ हो, या बौद्ध वाले हों, या अनेक संगठन सैकड़ों साल से चल रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं ये पूजा पाठ, कर्मकांड वगैरह वगैरह छोड़ दें। इस पर काफ़ी बातें इस मिशन के प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, बहसा-बहसी हो चुकी है। लेकिन आपने और सभी लोगों ने यही पाया है कि वास्तव में समाज जो है उस तरह से नहीं बदल पा रहा है जिस तरह से बदलना चाहिए। लोग छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब इसको लोग अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। तो अब सवाल यह उठता है
कि क्या हम लोग एक और नया मिशन चालू करें जो वही चीज़ें कहता फिरे कि देखिए भाई कोई ईश्वर नहीं है, कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि कर्मकांड पे बहुत सुंदर तरीका से आचार्य प्रवर निरंजन सर ने लेख भी लिखा है संस्कारिका में, और कई बार उन्होंने वक्तव्य भी दिया इस प्लेटफॉर्म पे जो यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से मौजूद है कि कर्मकांड क्यों जरूरी है। तो लेकिन मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ आपके प्रश्न से संबंधित कि क्या इसको समाप्त किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने यही चुना है कि ठीक है, अगर समाप्त नहीं किया जा सकता है तो हम लोग का मेन उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम लोग समाप्त करवा दें। हम लोगों का मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम लोग लोगों को एक और विकल्प दें, एक और नजरिया दें और उन पर छोड़ दें, उनके विवेक पर छोड़ दें कि वो जो चुनना चाहते हैं चुने। यही हम लोग के मिशन का उद्देश्य है। तो ये मैंने बहुत ही पाया है कि ये बहुत ही अच्छा डिलीवरी मैकेनिज्म है जहाँ पे आप नए इन्फॉर्मेशंस, नए विकल्प लोगों को दे सकते हैं और पूर्ण रूप से उन पर छोड़ दें। देखिए हम लोग जनरली मान बैठते हैं कि लोग जो है ना भेड़ हैं, लोग बेवकूफ़ हैं। हालांकि भेड़ होना बहुत महत्वपूर्ण है, पर हम लोग जनरली मान के चलते हैं, हम लोग का एजम्पशन रहता है ना कि लोग बेवकूफ़ हैं। और मज़ेदार बात ये भी है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हम लोग भी उसी बेवकूफ़ लोगों में से हैं। मतलब कोई अपने में बात करता है तो वो हम लोग को भी मान लेता है, हम लोग फिर किसी और को मान लेते हैं। बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं यही बार बार कहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है, आजीविका चला सकता है, तो वो बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता। उसमें निश्चित रूप से विवेक और बुद्धि है। सिर्फ इतना ही है कि समझ का जो स्तर है वह अलग अलग है। और इसका कारण है कि इन्फॉर्मेशन कितना उसके पास, कितना सही इन्फॉर्मेशन और कितने सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच सके। अब आप कहिए कि एक वकील जो है, बताइए उसको सर्जरी नहीं आता है, उसको खांसी का क्या दवाई उसको आता ही नहीं है, बड़ा बेवकूफ़ है। तो हंसने ही वाली बात है। अगर मैं ये बात कहूँ आपको तो आप हंसेंगे, कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वकील कैसे जानेगा डॉक्टरी की बात। लेकिन आप स्वयं यह नहीं देख रहे हैं कि किसान कैसे जानेगा ये सब बातें। पहुँचने का मैं कोई जरिया होना चाहिए ना। आखिर आप जानते हैं कि ये सारे जो धर्म हैं किस तरह से लोगों के पास पहुँचे हैं। तो भजन गा के, सूफी के माध्यम से, लोगों का भूत प्रेत और तरह तरह की बीमारियों का झाड़ फूक से और उन टोना टोटका से समाधान करके इस तरह से लोगों ने दिलों में जगह बनाया है। और वही मार्ग आपको भी अपनाना है। जी मैं यही कहना चाहता था। डॉक्टर साहब अगर फिर भी सवाल रह गया तो जरूर पूछें। जी राहुल जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहते हैं। जी सर। सर जो चाहते हैं कि हम बौद्धिकता की बात करके सुनाएं और उनको समझाएं। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारा जो बौद्धिकता की बात है किसको सुनाएं? जो हमको बुलाएंगे, जो हमको बैठाएंगे, जो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप जो बौद्ध अर्जक की बात कहे, वे लोग इसलिए उन चीजों में असफल हैं कि जो उनको सुनना ही नहीं चाहता है, जो उनको बुलाना ही नहीं चाहता है, उसको कहां से समझाएंगे? तो ये जो मिशन है उनके दिल में, उनके घर में घुसने का एक माध्यम है। और राहुल जी ने जो उदाहरण दिया भभुआ का, कैमूर का जो किया, आप उस माध्यम से बदलें। ये लोग जो कुछ लोग जो हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम एकदम 100% ट्रूथ बताएं, वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझना। सारे लोग जो हैं परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन आदत के इतने गुलाम होते हैं कि वो जो आदत, जो शंख बजना जब नहीं हुआ तो बेचैन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मध्यम दर्जे का उनकी बातों को और अपनी बातों को समेट करके प्रोसेस होता है। संतुष्ट तो हूँ आपकी बात से, बट मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है सर आपने अच्छी बात बताई, थोड़ा सा मुझे संतुष्टि तो है, लेकिन मेरा इसमें से निकल के एक छोटा सा सवाल और आ गया है कि अगर ये लोगों के बीच पहुंचने का माध्यम है, उनको समझाने का अपनी भाषा में कहें या कि अपने माध्यम से कहें तो ठीक है, पर कहीं इसका दुष्परिणाम ये तो नहीं है कि आग में घी डालने वाला कि हम लोग पाखंडबाज से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन कर भी रहे हैं। समझ गया। तो ये कंसर्न सिर्फ आपका ही नहीं है, अनेकों लोग, बुद्धिजीवी लोग इस पर ये आशंका व्यक्त कर चुके हैं। हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि अगर हम लोग चुपचाप बैठे रहें तो क्या होगा? क्या हिंदुत्व
कट्टर हिंदुत्व तो बढ़ नहीं रहा है? क्या आरएसएस के लोग, हिंदुत्ववादी एजेंडा वाले लोग और तरह तरह से उपाय नहीं कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के? एकदम गांव गांव में, गली गली में पहुंचने का उपाय नहीं कर रहे हैं? दिलो दिमाग पर छाने का उपाय नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं। हम लोग के न पहुंचने से भी क्या होता है? लेकिन हम लोगों ने जो सोचा है कि जो चल रहा है उसी चलने में जब हम लोग अनेकों लोगों के सामने आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन जब लोगों के सामने देते हैं, और मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को यह समझा के आऊँ कि आपको लगता है, जो मैं उसी का उदाहरण ले लेता हूँ रामनवमी वाला, कि हिंदू वर्चस्व, वही वाला उदाहरण ले लेता हूँ, तो उसको तो अब तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन हिंदुत्ववादी लोगों ने उसको इस तरह से समझा रखा है कि भाई हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा, मुसलमानों का कबाड़ा हो जाएगा, देश से भाग जाएंगे। बताइए, मैं कुछ नहीं कर रहा था, हाथ पे हाथ धरे बैठा था, तो वो तो कर ही रहते हैं, वो तो बरगला ही रहते हैं हमारे लोगों को। लेकिन जब मैं गया तो मुझे मौका मिला ना, मैंने उसको समझाया ना, और बाकी लोग उसके माध्यम से समझ गए ना कि अरे हिंदुओं का वर्चस्व कहा तो जा रहा है, लेकिन वास्तव में वर्चस्व कुछ ही जातियों का हो रहा है। तो ये कौन देगा, कैसे देगा, बताइए।